बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बोंग की रेसिपी, क्योंकि बकरा ईद है तो आप उस पर बना कर खाएँ और इन्जॉय करें। इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। 3 किलो बोंग की जो है मैं आपको रेसिपी दूंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो इसी तरह से आपने ट्राई करना है इसको। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, ये मछली का गोश्त होता है, बोंग ली है ये मैंने। 3 किलो है इसका वज़न और ये बड़े पीसेस में होते हैं। अच्छे से आपने इसको वॉश करना है और इसको आपने टोकरी में डाल देना है, ठीक है। तो जी आपने इसका पानी जो है अच्छे से निकाल लेना है। तो ये हमने मिक वाली जो है हड्डी ली है, ये तकरीबन 1 किलो है। इसका वज़न जो है इसमें शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा स्टॉक जो है बनता है। तो जी हम पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने गोश्त और हड्डियों को शामिल कर देना है और पानी आपने इसमें इतना डालना है कि अच्छे से ये डूब जाए, ठीक है जी। तकरीबन 3.5 लीटर होगा पानी, या इस तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अच्छे से डूबना चाहिए गोश्त बीच में ना। जैसे ये 2 से 3 बॉयल आएंगे तो ये झाग जो है इसके ऊपर आ जाएगी, वो आपने इसको रिमूव करना है। इससे जो है स्मेल वगैरह नहीं आएगी गोश्त में। तो ये आपने सारी जो है झाग अच्छे से स्टेनर से स्टेन कर ले, बिल्कुल क्लियर कर ले। तो जी इसमें साबुत मसाले जो जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा सौंफ का, और 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें खुशक धनिया साबुत जाएगा, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के नमक के। नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो, और 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी का डालेंगे। और एक फूल हमने ये लिया है लहसुन का, और अदरक लिया है इतना। अच्छे से वॉश कर लें इसको। 15 अदर हम लौंग लेंगे, और इसके अंदर जी जाएंगे बादियान के फूल। ये हमने 5 अदद डालने हैं, ये मेरे पास छोटे पीसेस थे। और 2 से 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, अगर बड़ी हो तो वो डालनी है, मेरे पास छोटे पीसेस थे तो मैंने वो डालनी उसी हिसाब से। और जी इसके अंदर बड़ी इलायची जाएगी 4 अदद, वो हम डाल लेंगे इसमें। तो इसमें जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे, क्लियर कर लेंगे बिल्कुल झाग, तो फिर आपने ये स्पाइसेस जो है डाल देने। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अब जी आपने 3 से 4 घंटे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता, तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो ये देखें अब तकरीबन इसको 4 घंटे हो गए, तो पानी भी जो है काफ़ी ये रिड्यूस हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए। तो ये मैं आपको जो है कट करके दिखाती हूँ स्पून से। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, अगर इससे ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे तो रेशा रेशा हो जाएंगे। बस हमें इतना ही चाहिए। तो इसकी फिर हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। तो जी एक पूरा फूल जो होता है लहसुन का, वो हम लेंगे, उसको छील लेंगे। और ये 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये हम लेंगे। इनको रफली हम कट कर लेंगे। और 7 अदद जो है हरी मिर्चें तीखी वाली वो ली हैं, और 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसको छील के हम काट लेंगे। और ये 2 आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, इनको भी हम रफली काट लेंगे और इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। और 2 कप हमें ऑयल के चाहिए, ठीक है जी। और दही चाहिए हमें 1 कप, ये तकरीबन 1 पाव होगा। तो कोई भी चाय वाला कप ले लें आप, रेगुलर जो होता है। इसको अच्छे से बीट करना और मीठा होना चाहिए। और 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च के डालेंगे, ये कलर के लिए होती है, ये तीखी इतनी नहीं होती, तो ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है। तो हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च का डालेंगे, ठीक है। तो जी पॉट ले लेते हैं, उसके अंदर आपने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल के डालने हैं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने ये जो हमने कटिंग की है प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्चें, वो आपने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं इसको देना। और इसको फ्राई करना है आपने, ये देख सकते हैं आप, लाइट लाइट सा इसका कलर है, बस इतना ही होना चाहिए। और फिर अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, छील के अपने रफली कट करके इसमें डालने हैं, और 1 से 2 मिनट इसको सॉफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखें सॉफ्ट भी हो गया और इतना डार्क कलर भी नहीं है इसका। तो अब हम इसको जो है प्लेट में निकाल लेंगे, और उसको हमने ठंडा करना है अच्छे से। और फिर पानी डाल के आधा ग्लास
तो ब्लेंडर जग में हम इसका पेस्ट जो है रेडी कर लेंगे। तो ठंडा होना चाहिए ये पहले, तो फिर आपने इसका पेस्ट रेडी करना है। तो ये देखें आप, ये पेस्ट हमने रेडी कर लिया। इतना ये स्मूथ सा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है और प्याज भी नहीं तैरते शोरबे में, तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो उसी पॉट में हमने 2 कप जो है ऑयल का डाल लिए हैं, और ये जो हमने ब्लेंड किया था पेस्ट प्याज़ों का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने इसको 5 मिनट जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है, और थोड़ा सा पानी डालेंगे जग में, खंगाल लेंगे इसको ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें लाल मिर्चें जो हैं कश्मीरी और दूसरी रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है, और जब तक ऑयल ऊपर ना आए उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। और जी अब हम जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हल्की आंच करके दही को शामिल कर देंगे। बीट करके हमेशा दही डालें ताकि दाने-दाने से ना हो और ना ही हमारा दही फटे। तो आपने तकरीबन मसाले को 8 से 10 मिनट जो है अच्छे से भून लेना है, और फिर जो हमने बॉन्ग जो है बॉयल की थी, वो हमने बोटियाँ जो है निकाल के इसके अंदर डाल लेनी है, और फिर तकरीबन इसको हल्के हाथ से हिलाएँगे, और इसको तकरीबन 5 मिनट जो है आपने इसमें भून लेना है, ठीक है? ताकि हमारी बोटियाँ भी ना टूटे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हैं। और एक स्ट्रेनर ले लेंगे, और जो स्टॉक था यानी कि जो यखनी थी वो हम स्ट्रेन कर लेंगे। जो सारा ये साबुत मसाले थे वो इसमें आ जाएंगे, इसको हम वेस्ट कर देंगे क्योंकि सारा असर तो यखनी में आ गया। तो वो हम इस तरह से इसको जो सारी यखनी इसमें शामिल कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप इसको गहरा रखना चाहते हैं। किसी को ज़्यादा शोरबा गहरा पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा पतला, तो वो आप अपने हिसाब से इसको जो है पका सकते हैं उतना ही। तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे 5 से 6 अदद जो है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट कुक करना है। तो आप देख सकते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट से। तो जी इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और जी 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये आपने एंड में डालना है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट में काली मिर्च डाल देंगे तो सालन का कलर जो है ब्लैकिश सा हो जाता है। तो जी बस ये 5 से 7 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लिया था। अब ये मसाले डाल के दम वाली आंच पे आपने 10 मिनट इसको रखना है ताकि ऑयल जो है ऊपर आ जाए इसका। तो जी यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका शोरबा है, ये देखें आप चेक करें। तो अगर आपने गहरा रखना है तो और इसको आप सुखा लें, और अगर इतना ही रखना है तो बस इनफ है। तो असेंबल करके दिखाते हैं डिश में आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी ये मिक रखी है हमने, और ये बॉन्ग की बोटी डाली है, और शोरबा वगैरह डालेंगे इसके अंदर। और जब भी आप सर्व करने लगें तो फिर आपने इसको जो है गरम मसाला डालना है। तो आप लुक इसकी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जायका, बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ। जब भी आपने सर्व करना है तो गरम मसाला तभी डालना है, तो फिर ये अच्छा कलर भी इसका रहता है। तो जो मिक थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना टेंडर और सॉफ्ट है। तो जी बाज़ार में तो ये फिर बोटी को काट-काट के प्यालों में डाल के वो डालते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर से शोरबा डालते हैं। तो इसी तरह से आपने भी सर्व करना है इसको। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बनाइए, खाइए, और इस बार ईद पे एंजॉय कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह से बनी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।